नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से तो आपका फील्ड विजिट या इंस्पेक्शन ज़रूर होगा। तो इंस्पेक्शन होते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको आज बताऊंगा। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारी फाइलें बहुत कस्टमर की लापरवाही की वजह से रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहले आप लोन प्रोसेस समझिए। देखिए सबसे पहले आप लोन एप्लीकेशन बैंक में सबमिट करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट पेंडेंसी कंप्लीट होगी, फिर अंडर राइटिंग में जाएगी फाइल। अंडर राइटिंग में फाइल जाएगी, उसी दौरान आपका इंस्पेक्शन होगा। जो इंस्पेक्शन होने के बाद अगर पॉजिटिव इंस्पेक्शन रहा तो ही वहाँ से लोन सेंक्शन होगा, नहीं तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अप्रूवल होता है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और फिर लोन लास्ट में क्लोज होता है। तो इस तरीके से आता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं, पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, लोन फॉर लैंड और प्लॉट लेना चाह रहे हैं, होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो आपको इंस्पेक्शन आपका होने वाला है। तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ बात बिजनेस लोन की, कि आपने बिजनेस लोन अप्लाई किया, चाहे बैंक में अप्लाई किया या एनबीएफसी में अप्लाई किया। बिजनेस लोन में दो चीज़ों की विजिट होगी, एक आपके घर की होगी और एक आपकी शॉप की होगी। सबसे पहले जब अगर यदि आपके घर की विजिट हो रही है तो घर पर आप विशेष करते ये ध्यान रखें कि आपका घर के ऊपर नेम प्लेट ज़रूर रखी रहे, और नेम प्लेट के साथ अगर एड्रेस भी लिखा हो तो ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसा लगना चाहिए कि वो परमानेंट नेम प्लेट है, ऐसा ना हो कि आपने किसी भी कागज़ के टुकड़े पे लगा दिया, ये लगा दिया। एक प्रॉपर नेम प्लेट होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब घर का इंस्पेक्शन होता है, जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आता है वो 4-5 जगह लोगों से, आसपास के लोगों से पूछता है कि मिस्टर शर्मा जी कहाँ रहते हैं, ये क्या रहते हैं, तो वो ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरा, शॉप का इंस्पेक्शन। देखो, जब भी आपकी शॉप का या ऑफिस का इंस्पेक्शन होगा लोन के लिए, एक भी चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके यहाँ पर जो साइन बोर्ड हो वो बिल्कुल परमानेंट बोर्ड हो। साइन बोर्ड के ऊपर अगर जीएसटी नंबर हो तो सबसे बेस्ट है। जैसे कि आप ये दुकान देख सकते हैं, ये एक रिटेलर की दुकान है, ऊपर बिल्कुल परमानेंट साइन बोर्ड है। और जो साइन बोर्ड पे जो नाम हो वो ही आपका बिजनेस नाम हो। ऐसा ना हो कि नाम अलग है और साइन बोर्ड पे नाम अलग है, उससे भी फाइलें रिजेक्ट हो जाती हैं। बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, उस पर मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि परमानेंट साइन बोर्ड हो। ऐसा ना हो कि आपने एक 100-200 रुपये में एक पर्दा टाइप का छपवा लिया और वो लटका दिया, रिजेक्ट हो जाएगी फाइल। दूसरा, जब भी कोई इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आता है उसको अपने पास बैठाओ, उसको सेल्स इन्वॉइसेस, परचेज इन्वॉइसेस, ये सब अपनी डायरी में शो करो। मैं सारे बिल नहीं शो करने की कह रहा, लेकिन जो मेन हैं, जो बड़े बड़े बिल्स हैं, उनको शो करो, उनको बताओ अपने क्लाइंट बेस के बारे में, सप्लायर बेस के बारे में। दूसरा, जब भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर आएगा वो आपकी शॉप पर जाएगा, लेकिन आप उसको अपना गोदाम भी दिखाओ। गोदाम के अंदर ये दिखाओ कि आपके पास कितने का माल रखा हुआ है, कितने का स्टॉक आपके पास प्रेजेंट है। क्या रहता है कि वो अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये ज़रूर लिखेगा कि मैं शर्मा जी की दुकान पर विजिट करने गया तो मैंने उनकी दुकान विजिट करी और उनके गोदाम में 50 लाख का स्टॉक रखा हुआ था। तो उससे क्या है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग बनता है। जो भी अंडर राइटिंग में जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी रहती है, उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है कि ये व्यक्ति जेन्युइन है। दूसरा, अगर आप मल्टी बिजनेस चला रहे हैं एक ही ऑफिस से, कि अलग अलग बिजनेसेस हैं, कि आपने रिटेल का भी शॉप खोल रखा है, मोबाइल की भी शॉप है, कुछ खाने पीने की भी शॉप है, तो हमेशा जिक्र करें, जब अगर यदि फ़ोन पर भी पीडी हो रही है या इंस्पेक्टर, जो आपका जो मेन बिजनेस है उसके बारे में, साइड बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। और कई ऐसे बिजनेस हैं जो नेगेटिव प्रोफाइल में आते हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी डिस्कस ना करें अगर आप साइड में चलाते हैं तो। जैसे कि नेगेटिव प्रोफाइल में बिजनेस आता है सीएससी सेंटर का, ई मित्र केवाईसी वाला, ये सारे जो है वो नेगेटिव उसमें आते हैं। तो कोशिश करें आपका जो मेन जो बिज़नेस है उसी के बारे में बात करें। अब आता है पर्सनल लोन। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो वैसे तो सरकारी कर्मचारियों की होती नहीं है पीएसएस, लेकिन प्राइवेट बैंक वालों की होती है। सबसे पहले पर्सनल लोन में दो चीज़ें इंस्पेक्ट होंगी, एक आपका करेंट एड्रेस, दूसरा आपका ऑफिस। करेंट एड्रेस चाहे आपके नाम से हो चाहे मकान मालिक के नाम से हो,
नेम प्लेट होना ज़रूरी है कि नेम प्लेट पे ये लगे कि हाँ ये करेंट एड्रेस है। बाद में अगर मकान मालिक के नाम भी है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि ये व्यक्ति इसी एड्रेस पे रह रहा है। अब आता है ऑफिस इंस्पेक्शन। वैसे जनरली केसेस में क्या होता है कि एचआर से एक ऑफिशियल ईमेल मंगा लिया जाता है और उससे एक सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन कई केसेस में इंस्पेक्शन होती है। तो अगर आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन होने वाला है, चूँकि देखो अगर फाइल आपने आज लगाई तो कल या परसों में आपका इंस्पेक्शन होगा, ज़्यादा डिले होता नहीं है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान करके चलो। पहली बात कि ऑफिस में अपने एचआर को एडवांस में बता दो कि मैडम आज मैंने एक लोन के लिए अप्लाई किया था, तो आज कुछ लोग आ सकते हैं जो कि इंस्पेक्शन करने आएंगे ऑफिस का। दूसरा, जो भी सिक्योरिटी गार्ड या ऑफिस बॉय है, क्योंकि अटेंड सिक्योरिटी गार्ड ही करेगा, उसको पहले से इन्फॉर्म करके रखो कि आज शर्मा जी की पीएसएस होगी, क्योंकि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो वो उस हिसाब से बिहेव करेगा अगर कोई भी आ जाता है तो। क्योंकि हो सकता है कि कोई पीएसएस के लिए आ जाए और आपने किसी को कुछ बताया नहीं और सिक्योरिटी गार्ड उसको वहीं से भगा देगी, सर आपको अपॉइंटमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वहाँ आप बड़ी आस करके बैठे हुए हैं कि मेरा लोन सेंक्शन हो जाएगा, लेकिन वहाँ कोई लोन ही सेंक्शन नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जहाँ कि आदमी फिसल जाता है कि आपने एचआर को बता के नहीं रखा, एचआर को पता नहीं है और अचानक उसके पास एक दो क्वेरी आ जाती है और वो सही ढंग से हैंडल नहीं करती और आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। अब आता है कि मान के चलो आप प्लॉट खरीद रहे हो या लैंड का पीस खरीद रहे हो, तो इस केस में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। सबसे पहले जो भी प्लॉट आप खरीद रहे हो या परचेज कर रहे हो या जिस पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसका डिमार्केशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब बाउंड्री वॉल बनी होनी चाहिए, चाहे वायर्ड बाउंड्री वॉल हो, चाहे ईंटों की, चाहे सीमेंटेड। दूसरा, जो भी आपका जो लैंड और प्लॉट है वो उसके आसपास वाली जगह डी मार्क होनी चाहिए कि जैसे ये बालाजी इनके में यहाँ पर प्लॉट नंबर 11 से लेके 14 तक है, 12वां नंबर शर्मा जी का है। इस तरह का बिल्कुल डीमार्केशन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा कभी ना रहे कि वहाँ पर पूरा खुला मैदान है और वो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को आप बता रहे हो सर ये मेरा प्लॉट है, ना वहाँ पर मार्किंग है ना किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंस है, तो चांसेस है आपकी फाइल ही रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है कि मार्किंग आपने नहीं करा रखी, तो इंस्पेक्शन होने के पहले ये सब चीज़ें अरेंज करके रख लो। साइन बोर्ड में 1000-500 रुपये का खर्च आता है, लेकिन एक बार अगर साइन बोर्ड लग गया तो ये हो जाता है कि यार अपनी ये जगह फिक्स है। दूसरा, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर यदि आपका कोई लैंड और प्लॉट है उसके बीच में आप एक साइन बोर्ड डलवा सकते हैं कि दिस लैंड बिलोंग टू फलाना फलाना फलाना, और मोबाइल नंबर के साथ और प्लॉट नंबर भी मार्क करके। होता क्या है, इस वाले बोर्ड की कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये के अंदर आपके प्लॉट के बीच में आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, इंस्पेक्शन जो आपकी जो इंस्पेक्शन होगी वो सीधी तरीके से पॉजिटिव वे में चली जाएगी, उससे आपका ही फायदा होगा। अब बात करते हैं होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में मेन जो इंस्पेक्टिंग होती है वो प्रॉपर्टी की होती है कि प्रॉपर्टी आपकी बिलोंग करती है या नहीं करती है। सबसे पहले तो आपका नेम प्लेट ज़रूरी है, चाहे कि प्रॉपर्टी कैसी भी हो कि वो किसको बिलोंग करती है, वो नेम प्लेट ज़रूरी होना चाहिए। अब दूसरा, मार्क जो है नंबर है, फ्लैट नंबर है, मोबाइल मकान नंबर है, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कॉलोनी में लगना चाहिए कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए तो उसको पता चल जाए प्लॉट नंबर फलाना 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 को बिलोंग करता है। इस तरीके से होना चाहिए। और हाँ, जब भी इंस्पेक्टिंग के लिए कोई भी आए अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट अपने साथ रखिएगा। हो सकता है उसको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देख के पता कर सकता है। जैसे कई बार क्या रहता है, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्ट्री, तो प्रॉपर्टी पेपर के बीच में साइट मैप होता है जिसके अंदर लिखा रहता है रोड कौन सा जा रहा है, और थोड़ा बहुत जिस भी कॉलोनी में आपका घर होता है उसकी पूरी मार्किंग होती है। तो उससे काफ़ी हद तक सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस होगा। जब आप होम लोन लोगे तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ज़रूर होगी। एक टीआईआर होती है जो कि एडवोकेट करता है। एडवोकेट जनरली विजिट नहीं करता, वो सिर्फ ओनली रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कॉपी निकलवा लेगा, लेकिन जो वैल्यूअर है वो आपकी प्रॉपर्टी विजिट करने आएगा और वो एक एक चीज़ देखेगा कि आपका एरिया कितना था, आपने बिल्टअप एरिया कितना लिया है, फर्स्ट फ्लोर पर बिल्टअप एरिया कितना है, सेकेंड फ्लोर पर बिल्टअप एरिया कितना है, क्या क्या एसेसरीज लगी हुई हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, वो सारी चीज़ें मेज़र करके रखेगा। और हमेशा जब भी वैल्यूअर आए उससे खुल के बात करो।
उसको टाला टोली मत करो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो खुद एसेस नहीं कर पा रहा हो, लेकिन आप उसको बताएंगे तो आपकी वैल्यूएशन हाई निकल के आएगी। और अगर यदि आपकी प्रॉपर्टी के आसपास कुछ सौदे हुए हैं तो वैल्यूअर को वो वाली चीज़ें ज़रूर डिस्कस करें कि शर्मा जी ने ये हमारे इधर 60 लाख में प्लॉट खरीदा है जिसकी रजिस्ट्री अभी हुई थी। तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो वैल्यूएशन है और जो आप चाहते हो वही वैल्यूएशन आएगी। अगर आप ऐसे ही उसमें वो उसको लाइटली लोगे ना, तो हो सकता है कि वैल्यूअर कुछ और करके चला जाए और आप फिर बाद में भागते फिरो उसके पीछे कि मेरी वैल्यूएशन इतनी थी, मेरी इतनी हो गई। ये बिल्कुल नहीं होगा, आप बिल्कुल उससे बात करोगे। फ्रेंड्स, हम पैन इंडिया पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करिए। अगर आप किसी दोस्त या रिलेटिव की फाइल हमें रेफ़र करेंगे, हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं। फाइल रेफ़र करने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपका कोई लोन सैंक्शन हो जाता है तो आप उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन अमाउंट किस तरह नेगोशिएट करोगे बैंकर के साथ, चाहे कोई सा भी लोन हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन। क्योंकि कई लोगों की ऐसी आदतें होती है वो बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते बैंक के साथ। आप बिल्कुल बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन नेगोशिएशन का प्रोसेस लोन सैंक्शन होने के बाद ही होता है। वो वाला वीडियो देखने के लिए ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।